हम पूछ रहे हैं कि क्या आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? नहीं, एकदम संतुष्ट नहीं है। हम जज नहीं बैठे हैं कि हम ये कहेंगे कि सुशासन है या कुशासन है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं है, एकदम नहीं है। और बिजली, वकील साहब ने कहा कि बिजली और पानी भी अच्छा, पहले से अच्छा है। तो बिजली की आपूर्ति जो ठीक हुई है। बिजली की जो है, जो पहले जो 18 घंटा 19 घंटा रहती थी, अब बिजली जो है 22 घंटा रह रही है। यह जरूर हुआ है, लेकिन जो है उसका बिल पेमेंट हो रहा है। ऐसा आज भी सरसों 35 रुपया किलो है, लेकिन सरसों का तेल जो है 200 रुपया किलो बिक रहा है। क्या सरकार के पास पूछने का फुर्सत नहीं है कि आखिर में व्यापारी बिचौलिया जो है यह डिफरेंस कैसे ले रहे हैं? सन 2014 में एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की डीजल और पेट्रोल पे 9 रुपये 18 पैसा हुआ करती थी। आज की डेट में एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की 34 रुपये है। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो बढ़ेगा क्या? 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में हर पार्टियां ये कह रही हैं कि हम 300 प्लस सीट पाएंगे, कोई कह रही है कि हम गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में आप अधिवक्ता लोग किस पार्टी के साथ जाएंगे या किस मुद्दे पर वोट करेंगे? 2022 का जो चुनाव सन्निकट है, तो अधिवक्ता समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग का है, और अधिवक्ता यह महसूस कर रहा है कि मौजूदा सरकार जो है वह तमाम मुद्दों पर बिल्कुल असफल है। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। कारण उसका जो है कि जब हम ये पाते हैं कि हमारे व्यवस्था में कहीं कहीं खामी है, तब उसमें सुधार का प्रयास करते हैं। हमारे जो मौजूदा सरकार में जो ऊपर स्तर पर बैठे हुए हैं, उनको जो है दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस पर है। वह यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं अपराध है। भ्रष्टाचार के साथ योगी जी ये कह रहे हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ चुका है या जेल में बंद है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि रोज अपराध हो रहे हैं। कोई ऐसा दिन, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह जनपद है, लेकिन पेपर में कोई ऐसा दिन नहीं हुआ है कि जिस दिन जो है लूट, डकैती, छिनैती, हत्या, बलात्कार जैसे अपराध जो है घटित न होते हों। तो क्या मैं जानना ये चाहता हूँ कि जितनी ये घटनाएं चाहे इस जिले में हो रही हो और चाहे जो है अन्य जिले में हो रही हो, क्या यह जो है जितने अपराधी हैं या इसके पहले जेल में नहीं होते थे, या इसके पहले भी जो अपराधी होते थे वह जेल में बंद होते थे? ऐसा नहीं है कि जिले छोड़ चुके हैं। अपराध जो हो रहे हैं उस पर सरकार का जो है वह कार्य है कि नियंत्रण होना। सरकार को चाहिए कि अपराध न हो, अपनी शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें, अपराध में कमी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अपराध रोज उत्तरोत्तर हो रहे हैं। लिहाजा जो है इससे प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं से जो है शासन की व्यवस्था में अभी खामी है, और ऐसा नहीं है कि जो है कि अपराध बिल्कुल समूल समाप्त हो गया है। अच्छा, आपसे बात करेंगे कि अभी 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद, जब से भाजपा की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता और मंत्री ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की नई लहर दौड़ी है। इस पर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में विकास की नई लहर जरूर दौड़ी है, क्योंकि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सब बेलगाम हो गए हैं। सबको लूट की खुली छूट मिल गई है, तो ये विकास की लहर नहीं है। अच्छा, यानी जमीनी स्तर पर विकास नहीं, केवल अधिकारियों के जेब का विकास हुआ है? जी हाँ, अधिकारी कर्मचारियों के जेब का विकास हुआ है। सरकार की पुलिस या लोगों की रक्षा करने के बजाय होटल में टिके हुए यात्रियों की हत्या कर रही है, लूट कर रही है। ये सरकारी विकास, ये विकास हो रहा है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, आपका एक खेत अगर कोई है उसकी पैमाइश आप करवाना चाहते हैं तो कोई भी कानगो, कोई भी लेखपाल 15,000 से कम बिना आपके खेत की पैमाइश नहीं कर रहा है। ये तो हाल है। क्या लगता है कि प्रदेश या देश में महंगाई की जो स्थिति है वो पहले से महंगाई बढ़ी है या घटी है? महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किंतु अन्य सारे कार्य, विकास के कार्य और सारे हो रहे हैं। अब महंगाई है, जो महंगाई है यह सीजनल है। जैसे सरसों का तेल जब उत्पादन नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। पेट्रोल महंगा मिलेगा वहाँ तो यहाँ भी मिलेगा महंगा, ऐसा नहीं है। यानी आपका कहना है कि महंगाई नहीं है? कौन सी महंगाई है भाई? महंगाई जो चीज़ हम पैदा नहीं करते हैं
वो महंगा होगा ही। अगर विदेश से जो सामान खरीद करके मिलेगा, आयात करके आ रहा है, तो वो महंगा होगा ही। और विकास की अगर बात करते हैं तो विकास हुआ है? एकदम हुआ है, एकदम हुआ है, एकदम विकास हुआ है। हाँ। किस रूप में आप इस विकास को देखते हैं? देखते हैं बिजली सुविधाएं, जो बिजली पानी जो सुविधाएं मिल नहीं रही हैं, और कते सबको। अच्छा, बिजली पानी विकास नहीं है? बिजली पानी का अगर पानी कहाँ कमी थी यहाँ इस देश में कि नया? अच्छा, पानी ऑलरेडी मिलता था? पानी तो ऑलरेडी गोरखपुर में जो है हमेशा पहले से मिलता था और आज भी मिल रहा है। और बिजली, वकील साहब ने कहा कि बिजली और पानी भी अच्छा, पहले से अच्छा है। तो बिजली की आपूर्ति जो ठीक हुई है। बिजली की जो है, जो पहले जो है जो 18 घंटा 19 घंटा रहती थी, अब बिजली जो है 22 घंटा रह रही है। यह जरूर हुआ है, लेकिन जो है उसका बिल पेमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है, विकास तो ये तो गति है। कोई भी सरकार आएगी तो विकास करेगी। आज कोई अच्छा है तो आज से कल बेहतर होगा, परसों कल से बेहतर होगा। ये तो विकास की गति है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन महंगाई जो है हर क्षेत्र में जो है वो चरम पर है। हाँ, महंगाई कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जो है महंगाई ना हो। हर सामानों में महंगाई बढ़ी हुई है। जैसे जैसे देखिए जो है गैस कनेक्शन जो है आपका जो है क्या स्थिति है, पेट्रोलियम पदार्थ की क्या स्थिति है। जैसे जो है ये तेल की जो है, जो रोज रसोई में प्रयोग होता है खाने का तेल, उसका जो है आज भी सरसों 35 रुपये किलो है, लेकिन सरसों का तेल जो है 200 रुपये किलो बिक रहा है। क्या सरकार के पास पूछने का फुर्सत नहीं है कि आखिर में व्यापारी बिचौलिया जो है यह डिफरेंस कैसे ले रहे हैं, जनता को कैसे ही सूचित कर रहे हैं? ये सरकार को पूछना चाहिए कि आज भी 35 रुपये सरसों किसानों से खरीदा जा रहा है, तो 200 रुपये लीटर जो है सरसों का तेल कैसे बेचा जा रहा है? यह है कोई जवाब सरकार के पास? इसको पूछने की जिम्मेदारी किसकी है? इस व्यवस्था को देने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार बिल्कुल फेल है इस मुद्दे पर। सरकार बिल्कुल फेल है हर मुद्दे पे? नहीं, सरकार जो है महंगाई पर, सुशासन पर एकदम फेल है सरकार। अच्छा, बिल्कुल सुशासन नहीं है? नहीं, सुशासन बिल्कुल नहीं। हम कह रहे सरकार है तो कुछ सुशासन है, लेकिन यह नहीं है कि जो है वो ये सरकार का है कि बहुत अच्छा सुशासन है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ के जा चुका है और नहीं तो जेल में बंद है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो है अपराधी कोई चला गया, कोई भी अपराधी यदि अपराध किया तो आज के पहले के भी जो है व्यवस्था में जो है अपराधी जेल में ही बंद होता था, किसी घर में नहीं बंद होता था। तो उसी तरह से आज भी जो अपराधी अपराध कर रहा है वो जेल में बंद हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि हम 350 प्लस सीट पे आएंगे, और वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 से अधिक सीटों पे आएंगे। ऐसे में आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि जो है जनता जो है होशियार है, जनता समझ रही है कि आज शासन व्यवस्था क्या है, आज की महंगाई क्या है, और सरकार के जो है वह जो है क्या मुद्दे हैं। सरकार जो है आज जो बात कर रही है, बात ज्यादा, आज की मौजूदा सरकार जो है बातें ज्यादा करती है और काम जो है वह धरातल पर बहुत, उसका 1% भी नहीं है। ये स्थिति है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? कहीं से भी महंगाई पे इस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, महंगाई पे कंट्रोल नहीं है? कोई कंट्रोल नहीं है। सुशासन व्यवस्था यहाँ ये है कि अब 10 दिन के अंदर 7-7 हत्याएं मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हो जाती हैं, और कहाँ से सुशासन आपको दिखता है? हमको नहीं दिखता। हम ये नहीं कह रहे, हम सुशासन नहीं कह रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? नहीं, एकदम संतुष्ट नहीं है। हम जज नहीं बैठे हैं कि हम ये कहेंगे कि सुशासन है या कुशासन है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं है, एकदम नहीं है, 100% नहीं है। गृह जनपद है मुख्यमंत्री का, यहाँ 10 दिन में 10 हत्याएं 10 दिन के अंदर हो जाती हैं, और महंगाई चरम पे है। कहाँ से इस सरकार से कोई संतुष्ट होगा, ये बताइए। सन 2014 में एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की डीजल और पेट्रोल पे 9 रुपये 18 पैसा हुआ करती थी। आज की डेट में एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की 34 रुपये है। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो बढ़ेगा क्या? ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिपेंड रहता है सामानों की महंगाई ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिपेंड होती है। सन 2014 में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 9 रुपये 18 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। आज के डेट में 33 रुपये कुछ पैसे लगती है। यह जजिया कर से भी बड़ा कर लिया जा रहा है इस सरकार में। जजिया से भी बड़ा कर है? ये उससे भी बड़ा कर है। 5 से 7 सालों के अंदर एक्साइज ड्यूटी 300 गुना बढ़ गई। 300 गुना बढ़? हाँ, 9 रुपये से 37 रुपये हो गई।
अच्छा, वहीं अगर अपराध की बात करें तो योगी जी कहते हैं या तो अपराधी जेल में है या प्रदेश के बाहर। इस पे आपका क्या कहना है? अगर अपराधी बाहर है या जेल में है तो अपराध हो कैसे रहे हैं? अपराध हो कैसे रहे हैं? अगर अपराधी छोड़ के भाग गया है प्रदेश या जेल में है तो अपराध कैसे हो रहे हैं? इसी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 10 हत्याएं हुई हैं 10 दिन के अंदर। अगर अपराधी नहीं है तो हत्याएं कैसे हो रही हैं? ये कोई पेशेवर हत्यारे नहीं है। पेशेवर कैसे नहीं है? ये बताइए कि उनके ऊपर आए दिन जो है किसी का नाम मनिया सुरभे है, वो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, किसी का नाम फलाने सिंह कट्टा है, अगर वो नहीं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो ऐसा नाम उनका क्यों है? और आए ये पहली घटना नहीं है उस क्षेत्र की, बहुत पहले से ऐसी घटनाएं इस गृह जनपद में होती रही हैं। अगर प्रदेश अपराधी बाहर है तो अपराध हो कैसे रहे हैं? 2017 के बाद से ही अब अपराध का ग्राफ बढ़ाया गया। उसके पहले भी अपराध होते थे गोरखपुर? अपराध होते थे, हर सरकार में अपराध होते थे, लेकिन आप अगर इसका दम भरते हैं कि हमारी सरकार में अपराधी बाहर हो गए या जेल में हैं तो ये सरासर गलत है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट करेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, किसको वोट करेंगे यह जनता तय करेगी कि किसको। जनता नहीं, मैं आपका मत पूछ रहा हूँ। आपका मत किसके साथ? मेरा मत अभी बीजेपी को मैं वोट नहीं करूंगा, महंगाई को देखते हुए। अगर महंगाई कंट्रोल कर लेती है बीजेपी, फिर महंगाई चुनाव के समय में थोड़ी ना कंट्रोल होती है। आप चुनाव के 2 महीने पहले महंगाई कंट्रोल करेंगे? 5 साल आप महंगाई चरम पे रखेंगे और चुनाव के 2 महीने पहले महंगाई कंट्रोल। पेट्रोल तो 100 के अंदर आ गया ना? पेट्रोल 100 के अंदर आ गया, ये बताइए चुनाव को मद्देनजर ना आ गया? और सरसों के तेल की बात करते हैं तो वो भी 200 के अंदर ही है। नहीं, सरसों का तेल 200 के अंदर है या नहीं है, यह विषय नहीं है। विषय है ओवरऑल महंगाई का। एक सरसों तेल ना आप देखिए, हर चीज महंगा हुआ है, हर एक तरफ महंगा।